लक्ष्य पर घरेलू बाजार तो आज बंद है, लेकिन एशियाई बाजार में किस तरह की शुरुआत होती हुई दिखी। बीती रात अमेरिकी बाजार का ट्रेंड कैसा रहा, ये भी एक बार समझ लेते हैं। एशियाई बाजार में हम देख रहे हैं एक मिला जुला कारोबार नजर आ रहा है। हमने देखा जापान और चीन के बाजार जो हैं उसमें तेजी देखने को मिली, लेकिन हांगकांग के बाजार में कमजोरी के साथ आज ट्रेड देखने को मिला। ताजा अगर लेवल्स भी अब देखेंगे, करीब हमने देखा था लाल निशान के साथ हांगकांग के बाजार में शुरुआत जरूर होती हुई दिखी थी। करीब 100 अंकों की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच अगर हम देखें रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव की स्थिति है उसे आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। लगातार हमने देखा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज चीन के राष्ट्रपति से बातचीत भी करने जा रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट हैं जो कि रशिया यूक्रेन के बीच जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है उससे जुड़े हुए हमारे सामने आते हुए दिखे हैं। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में किस तरह का ट्रेंड देखा, क्विकली आप देख लीजिए। यूएस मार्केट्स में हमने एक बढ़त के साथ ट्रेड देखे। मार्केट जिस तरह से कह सकते हैं फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद रैली बिल्टअप करते हुए नजर आए। डाउ में करीब 1.5% तक की बढ़त हमने देखी। फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव डे रहा जिस दिन हमने देखा कि लगातार अमेरिकी बाजार में डाउ जो है अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स कर रहे थे। S&P में करीब 1.5% की तेजी के साथ कामकाज हमने देखा। और टेक्नोलॉजी हैवी नैस्डैक जो है उसमें भी करीब 1.5% तक की तेजी के साथ ही कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने तेजी पर क्लोजिंग जो है देखी। यूएस फ्यूचर्स की अगर बात करें, यहाँ पर हमने देखा ओवर 0.5% लोअर ट्रेंड्स देखने को मिल रहे थे। अब किन लेवल्स पर विदेशी बाजार ट्रेड करते हैं, आगे रशिया यूक्रेन के बीच स्थिति कैसी है, उससे जुड़े अपडेट्स जो आते हुए दिखेंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। भारतीय बाजार की तो छुट्टी वैसे आज हम देख रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल की चाल इस पर भी हमें बातचीत करनी होगी क्योंकि कच्चे तेल की तेजी फिर से बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, $109 के करीब ब्रेंट क्रूड जो है वो पहुंचता हुआ दिखा है। 2 दिनों में करीब 10% की तेजी यहाँ पर आती हुई दिख चुकी है। एक बार बड़ा उबाल हमने कच्चे तेल की चाल पर देखा, उसके बाद वो उबाल थमता हुआ दिखा। अब फिर से जो तेजी है वो हावी होती हुई यहाँ पर हम देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन में चौथी दौर की जो बातचीत है, शांति वार्ता जो है, उसमें भी कोई समाधान नहीं निकलता हुआ दिखा। हमने देखा बेनतीजा बातचीत देखने को मिली थी। अब भी यहाँ पर हम देख रहे हैं चौथे दौर की बातचीत जो है वो भी बेनतीजा ही निकल कर आई है। इसी वजह से हम देख रहे हैं क्रूड की कीमतों को सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और कच्चे तेल की चाल जो है उसमें ऑफकोर्स हम देख रहे हैं उठा पटक नजर आ रही है। एक बार ये चाल जो है वो थमती हुई जरूर दिखी थी, लेकिन इस बीच ब्रेंट क्रूड अगर देखेंगे अब $108 के बीच ही ट्रेड करता हुआ। तो क्लियरली यहाँ पर रशिया यूक्रेन टॉक्स के बीच ऑयल प्राइसेस जो है उसमें एक उछाल की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है।